तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये वीडियो हम लोग का अनुपात और समानुपात पे दूसरा वीडियो होने जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में आप लोग को याद होगा कि हम लोग अनुपात क्या है ये देख चुके थे। उसके बाद प्रकार में हम लोग 4 प्रकार तक हम लोग देख चुके थे। ये हम लोग का 3 टॉपिक बचा हुआ है, चलिए इसको हम लोग निपटा लेते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक है मिश्रित अनुपात। और फिर रोज के जैसे एक बात बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके पिछले वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है। तो यही मान के मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक हम लोग का है मिश्रित अनुपात। पहला नहीं, प्रकार का ये 5वां टॉपिक है। इस लेक्चर का हम लोग का पहला टॉपिक होगा, तो ये हम लोग का 5वां प्रकार होगा। नाम क्या है? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। क्लियर? तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये मिश्रित अनुपात होता क्या है भैया। इसको किसे हम कहेंगे मिश्रित अनुपात है, या अगर 2 अनुपात दिया हो तो मिश्रित अनुपात हम निकालेंगे कैसे। अच्छा, मैं 2 क्यों कह रहा हूं। यहाँ मिश्रित अनुपात है, नाम से जरा पता लगाइए कि मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिलाना, यानी मिला हुआ। अब एक चीज को कैसे मिलाएंगे? मिलाने के लिए कम से कम 2 चीज होना तो चाहिए। अब कोई ये बोले कि पानी मिला दूं, केवल पानी मिलाने से काम चलेगा नहीं। पानी आखिर हम किस में मिलाएं, तो कोई चीज होना चाहिए। यानी कि मिश्रित होने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कम से कम 2 अनुपात का बात करेंगे। तो अगर मान लें कि हमारे पास 2 अनुपात है, एक अनुपात हम मान लेते हैं A संबंधे B, और एक अनुपात हम मान लेते हैं C संबंधे D। हमारे पास 2 अनुपात है, एक है A संबंधे B, एक है C संबंधे D। हम लोग को इन दोनों का क्या निकालना है? मिश्रित अनुपात। परिभाषा क्या बोलता है कि ये 2 अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D के लिए मिश्रित अनुपात हम लोग का क्या होगा? मिश्रित अनुपात हम लोग का क्या होगा? AC अनुपात BD। अब सर ये आपने क्या लिख दिया? कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बताता हूँ ये कहाँ से आया है। ये हम लोग का अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, मालूम है सबको। तो A अनुपात B को हम लोग A/B एकदम धूमधाम से लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन का। C संबंध D को भी हम लोग C/D एकदम धूमधाम से लिख सकते हैं। बात आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको 2 अनुपातों का मिश्रित अनुपात निकालना हो तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले के पास चिपका दीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले के पास चिपका दीजिए। यानी कि इन दोनों को लाके एक पास चिपका दीजिए। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ चिपक जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ चिपक जाएगा। चिपकेगा कैसे? तो गुणा के साथ। यानी कि A जाके C के साथ गुणा कर लेगा और B जाके D के साथ गुणा कर लेगा। कोई टेंशन यहाँ तक? कोई टेंशन नहीं। गुणा होकर क्या बनेगा? A और C में AC और B और D में BD। ध्यान से देखिए, यही बात तो मैं यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि बटा को हम क्या लिखते हैं? अनुपात AC संबंधे BD। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यही हम लोग लिखे थे, अगर A संबंधे B और C संबंधे D का अगर आपसे मिश्रित अनुपात पूछे, यानी कि अगर कंपाउंड रेशियो पूछे A रेशियो B और C रेशियो D का, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, यानी AC रेशियो BD। ये हम लोग का है निकालने का तरीका। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि 2 अनुपात दिया हुआ है। एक है 2 संबंधे 7 और एक है 1 संबंधे 3। आपसे पूछा जा रहा है इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात कर दीजिए। या फिर इंग्लिश में इसको बोल दिया जा रहा है कि इन्हीं का आप क्या कर दीजिए? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो करने का तरीका फिर वही करेंगे। अनुपात को हम करेंगे पहले बटा में। तो 2 संबंधे 7 को 2/7, फिर 1 संबंधे 3 को 1/3। करने का फिर तरीका क्या? ऊपर वाले को 1 में चिपका देंगे, नीचे वाले को 1 में चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे? 2 × 1/7 × 3। क्या होगा? गुणा होके 2 एकम 2/7 × 21। हमारा आंसर क्या होगा? 2 संबंधे 21। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मे बी यहाँ तक आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पर 1-2 प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। जैसे मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें पहला क्या लिख लीजिए आप लोग? 2 संबंधे 5 और 3 संबंधे 7 का। एक और नोट कर लीजिए, 7 संबंधे 11 और 11 संबंधे 7। ठीक है, इसका आप लोग को इन दोनों का आपको क्या निकालना है? मिश्रित अनुपात निकाल के, और जैसा आप लोग को प्रोसेस मालूम है, निकाल के आप लोग हमें व्हाट्सएप करिएगा। जो भी हम आपका डाउट होगा अगले लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एक प्रॉपर्टी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको हटाऊंगा, फिर देखेंगे हम लोग इसका एक प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए
हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टी। इसका एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ नोट डाउन क्या करना है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहले मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए सबसे पहले, अगर किसी अनुपात में हम एक ही संख्या से गुणा या भाग करें, अब गुणा भाग किस में होगा, दोनों पदों में, तो क्या लिखा जाएगा, यदि किसी अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा या भाग करें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो बाय सिंगल नंबर। अच्छा, जहां मल्टीप्लाई लिखे हम वहां डिवाइड भी कर लेंगे। फिर एक बार सुन लीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो बाय अ सिंगल नंबर, देन द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? अब इसको यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई अनुपात है, क्या अनुपात ले लेते हैं, 2 संबंधित 5, 2:5 है। अगर इस अनुपात के दोनों संख्या में, जैसे अनुपात को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मजे से लिख सकते हैं, इस संख्या के दोनों पदों में यदि आप किसी एक संख्या से, कोई एक संख्या बोलिए 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, अगर किसी अनुपात के दोनों पदों में किसी संख्या से गुणा कर दें तो जो मान आएगा 2/3 6 और 5/3 15, ये हमारा मान आया। अगर आप इसका भी अनुपात निकालें तो ये अनुपात भी 2 संबंधित 5 ही होगा। निकाल के देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या आया है, 6/15। अच्छा, अनुपात हम निकालते कैसे हैं, सरल अनुपात। याद करिए, पहला कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था। सरल अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का अनुपात क्या है, 6/15। अनुपात, सरल अनुपात निकालने का मतलब पहला हथियार, इसको दौड़ा काटिए इसको 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। देखिए ध्यान से, आ गया हम लोग का 2 संबंधित 5। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि इसका दोनों का मौसा निकालिए, मौसा निकाल के भाग कर दीजिए, वो तरीका भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का समझने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी अनुपात में हम एक ही संख्या से गुणा या एक ही संख्या से भाग करें, भाग वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक संख्या है 10 संबंधित 25, 10⁻25। अगर इसका हम भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो जैसे हम लोग का संख्या क्या बनेगा, 10/25। सेम संख्या से आप भाग कर लीजिए, जैसे 5 है, 5 से यहाँ भी भाग कर लीजिए, 5 से यहाँ भी भाग कर लीजिए। यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 10 में 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा भैया, 2। 25 में 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 5। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों हम लोग का है सेम। कैसे सेम है, इसका एक बार ध्यान से देखिए। ये क्या है, 10/25। अगर आप इसको काटें तो ये 5 से जाएगा 2 बार में, ये 5 से जाएगा 5 बार में, ये भी 2/5, ये भी 2/5। इसका मतलब कि अगर किसी भी अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा या एक ही संख्या से भाग करें, हाँ ये ध्यान देना है, बेईमानी नहीं होना चाहिए। जिससे गुणा ऊपर होगा उसी से गुणा नीचे होगा, 3 से ऊपर तो 3 से ही नीचे, 5 से ऊपर भाग तो 5 से नीचे भाग, बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस है कि किसी अनुपात के दोनों पदों में किसी एक ही संख्या से गुणा या फिर भाग किया जा रहा है तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? तो इफ वी मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो और if we divide both terms of a ratio by a same number then the ratio remains unchanged। अगर किसी अनुपात के दोनों पदों में हम किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दें तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? तो यही हम लोग का एक प्रॉपर्टी था। इसको आप लोग नोट तो कुछ नहीं करना है, जो आप लोग को मैं बोला हूं अगर आपने वो नोट कर लिया हो तो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए और एक एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं परिभाषा में मैं बोला था कि गुणा या भाग, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई यानी गुणा वाला केस है और ये डिवाइड यानी कि भाग वाला केस है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इस अनुपात और समानुपात पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। एक यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं करके यहाँ मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 6 संबंधित 5 है और उनके आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 7 संबंधित 6, 6 संबंधित 5, 4 संबंधित 3 या 8 संबंधित 7। इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 6:5 एंड सम ऑफ देयर एज इज 44। 8 years later व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज। ये हो जाएगा इंग्लिश में क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 6 संबंधित 5 है। आपके जानकारी के लिए एक मैं रूल ऑफ थंब मैं आपको एक बता रहा हूँ
जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि किसी दो चीज का अनुपात दिया हो, चाहे वो आयु का अनुपात हो या दो आदमी के बीच बांटे हुए पैसे में अनुपात हो या दो जगह के दूरी का अनुपात हो, कोई भी अनुपात, अगर अनुपात में ऐसा सवाल है और कुछ पूछ रहा है तो सबसे पहला काम हम उसको x के रूप में मान लेते हैं। x के रूप में कैसे मानेंगे? a और b है तो पहले a है तो पहला a का होगा, बाद में b है तो बाद वाला b का होगा, यानी 6 जाएगा a के पास, 5 जाएगा b के पास, लेकिन वो अकेले नहीं जाएगा, x के साथ जाएगा, यानी कि a हो जाएगा 6x, b हो जाएगा 5x। आई बात समझ में? तो मान लेते हैं, माना कि सवाल आयु वाला है तो a की आयु कितना मान लिया जाए? 6x और b की आयु कितना मान लिया जाए? 5x। क्लियर? इस तरीके से जब भी हमारे पास अनुपात का क्वेश्चन होगा, एक मैं वहां भी अभी बताने वाला हूं, जब भी हमारे पास अनुपात का क्वेश्चन होगा हम पहला वाला भेज देंगे पहले वाले के पास, बाद वाला भेज देंगे बाद वाले के पास। ऐसा नहीं करेंगे कि a को 5 देंगे, कतई नहीं। a जाएगा 6 और b के पास 5, लेकिन ये 6 और 5 अकेले नहीं जाएगा, ये x के रूप में जाएगा हमेशा। क्लियर है? अब हम मान लिए कि a का आयु हो गया 6x, b का आयु हो गया 5x। अब आगे इन्फॉर्मेशन देखिए कि सवाल में आगे क्या सूचना, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बोल रहा है कि उनकी आयु का योग कितना है? 44 है। तो आयु का योग का मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 44। तो 6x और 5x को जोड़ के 44 के बराबर कर दीजिए। प्रश्नानुसार थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए कि परेशानी मेरा आप लोग को सबको मालूम है, थोड़ा सा खांसी से मैं परेशान हूँ इस समय। तो प्रश्नानुसार हम लोग का क्या होगा? 6x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 44। 6x प्लस 5x बराबर 44। क्लियर? सॉल्व कर लीजिए इसको। 6x और 5x मिलके 11x बराबर 44। तो x का मान क्या हो जाएगा? 44/11 कितना बार में जाएगा? 4 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 4। क्लियर? अब जैसे ही x का मान 4 आया, हमसे x का मान तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा कि उनकी आयु का योग 8 वर्ष बाद कितना होगा। तो सबसे पहले एक काम करिए कि x का मान अगर 4 है तो यही 4 उठा के एक बार यहाँ भर दीजिए और एक बार यहाँ भर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में a का आयु कितना है और b का आयु कितना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि a का आयु कितना हो जाएगा, था कितना? 6x, तो 6 और x के जगह पे 4, तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। और b का आयु कितना हो जाएगा? b का आयु कितना है? 5x, तो 5 गुणे x के जगह पे 4, यानी कि मैं सिंपल वही कर रहा हूँ, सिंपल 6x और 5x में x के जगह पे x का मान भर दे रहा हूँ। तो 5 चौके 20। अब देखिए ध्यान से, अगर वर्तमान में a का आयु है 24 वर्ष और b का आयु है 20 वर्ष, तो 8 साल बाद ये कितने के होंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर a आज 24 साल का है तो 8 साल बाद कितने साल का होगा? 24 में 8 जोड़ देंगे। b अगर आज 20 साल का है तो 8 वर्ष बाद कितने साल का होगा? उसमें 8 जोड़ देंगे। तो लिखिए यहाँ ध्यान से, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। तो भैया बताइए फटाफट, 8 वर्ष बाद a का आयु कितना होगा? आज a कितने साल का है? 24 साल का। तो 8 साल बाद क्या होगा? 24 में 8 जोड़ देंगे, कितना होगा? 24 और 8 मिलके 32। ये हो गया 8 वर्ष बाद। b का आयु कितना हो जाएगा? 20 और प्लस इसमें हम कितना जोड़ लेंगे? 8 वर्ष। तो 8, 20 और 8 कितना हो गया? 28। एक में ज़रा मुझे क्लियर कर लेंगे, ये बोर्ड ये स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? 20 और 8 28, चलिए ठीक है, आ जा रहा है। अब हम लोग का देखिए ध्यान से, a का मान हम लोग का हो गया 32 वर्ष, b का मान हो गया 28 वर्ष। अब हम लोग से यही पूछ रहा था कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद हमें मान मिल गया। अब इन मान का अनुपात याद करिए, अनुपात हम लोग कैसे निकाल रहे थे? मैं बताया था आप लोगों से, इन दोनों में भाग कर देंगे। भाग करिए तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अनुपात हम लोग का कितना होगा? 32 में 28 से भाग कर दीजिए, 32/28 कटने वाला है। कितना बार में कटेगा? 4 से उड़ाइए, 4 से ये जाएगा 8 बार में, 4 से ये जाएगा 7 बार में, यानी हमें आंसर कितना मिला? 8 संबंधे 7। जरा ध्यान से देखिए, इन चारों विकल्प में कोई विकल्प है क्या 8 संबंधे 7? कोई ऑप्शन? डी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए।
चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बोल रहा है एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। फिर वही काम हम करेंगे, 1 2 3। हम क्या करेंगे, तीनों कोण का मान हम कैसे मान लेंगे, एक को मान लेंगे 1x, एक को मान लेंगे 2x, एक को मान लेंगे 3x। मान लेते हैं, माना कि तीनों कोण कितना कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x। अच्छा, एक मानेंगे 1x, 1x का मतलब x। अब 1x मतलब x में 1 का गुणा हो रहा है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो बात वही आता है, तो x। दूसरा हम मान लेंगे 2x, तीसरा मान लेंगे 3x। आई बात समझ में। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग को सबको मालूम होगा कि एक त्रिभुज कैसा बनता है, ये रहा त्रिभुज, और आप हमें बस इतना बताइए कि हम यहाँ किस कोण का बात कर रहे हैं, आंतरिक कोण। तो त्रिभुज के आंतरिक कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं आंतरिक, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। हम मान लेते हैं कि ये x है, ये 2x है और ये 3x है, जैसा हम लोग यहाँ माने हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, सोच के बताइए फटाफट। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का, वो भी आंतरिक कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। मालूम है सबको। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए अब हम लोग को जो मान मिलेगा, अब हम इन तीनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। क्लियर। अब 2x और x मिलकर 3x, 3x और 3x मिलकर 6x, यानी कि ये पूरा मिलकर कितना हो गया, 6x। देख लीजिए ना, 3x और 2x मिलकर 5x, 5x और 1x 6x। ये किसके बराबर है, ऑलरेडी 180 के बराबर। अब x का मान निकाल लीजिए, x का मान क्या आएगा, 180/6 कितने बार में जाएगा, 30 बार में, यानी x का मान क्या मिला हम लोगों को, 30। अब सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग को x का मान जैसे ही मिला था, हम इन दोनों में भरे थे, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। x का मान जैसे ही 30 मिला, अब हम इन तीनों में भरेंगे। पहला क्या है, पहला हम लोग का है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x। इन तीनों में x का मान एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ भर देंगे। भर के देख लीजिए क्या आता है मान। अतः तीनों कोण हम लोग का कितना कितना हो जाएगा, तीनों कोण। पहला कोण हम लोग का कितना था, x का मान कितना आया, 30। तो x तो एक तो डायरेक्ट हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। अगला कोण हम लोग का कितना होगा, अगला हम लोग का है 2x, 2x का मतलब 2 गुणे x के जगह पे 30, तो 30 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 60 डिग्री। अगला हम लोग का कितना होगा, 3x, तो 3x और 3 में 30 से गुणा, क्योंकि x का मान कितना है, 30, 30 में 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 90 डिग्री। अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो अब ये आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री। सबसे बड़ा कोण हम लोग का कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा 90 डिग्री है, तो पहला ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का ये सही हो गया। क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं आप लोग को ये भी बता दिया कि अनुपात और समानुपात पे कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समानुपात वाले कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग का फाइनली अनुपात वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है। जितना मैं यहाँ पे जो भी यहाँ मैं कंटेंट बनाया था, ये कंटेंट, इसमें कोई चीज़ अभी बचा नहीं है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू फील एनी डाउट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट व्हाट्सएप नंबर और इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर इसी कमेंट के जरिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके मेरे पास भेजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई गड़बड़ी रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है। तो ये रहा हम लोग का अनुपात का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन। अगले वीडियो में, एक वीडियो में कवर हो जाना चाहिए, रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत था। प्रोपोर्शन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक वीडियो में हम लोग का कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए।